ये कहानी एक गरीब आदमी की है जिसका नाम रामू है। रामू एक छोटे से गांव में रहता था और उसकी जीवन की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वह अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे सके। वह रोज अधिकतर लोगों के लिए काम करता था और अपनी मेहनत से अपने परिवार का पेट पालता था। रामू के पास केवल एक छोटा सा खेत और कुछ पशु थे। वह अपने खेतों को खुद ही जोतता था और अपने पशुओं की देखभाल करता था, लेकिन फिर भी उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। एक दिन जब रामू अपने खेत के लिए जा रहा था, उसने अपनी पत्नी से बोला, लक्ष्मी, मुझे भोजन दे दो। सुनो जी, मैं खाना नहीं दूंगी, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। पता नहीं मेरी छोटी किस्मत किस गरीब के साथ मेरा ब्याह कर दिया, अनपढ़ जाहिल। लक्ष्मी, तुम जानती हो मेरे पास पैसे नहीं है बाहर से खाने को। तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो कैसे चलेगा परिवार? ठीक है, मैं देखती हूँ, कल का कोई बासी खाना पड़ा हो तो लाती हूँ। हे भगवान, आपने किस गरीब के साथ मुझे क्यों बांध दिया? मेरी तो फूटी ही किस्मत है, पूरे दिन इनका काम करते रहो, नौकरानी बना के रख दिया है मुझे। रामू अपनी खेत की ओर चला और अपना रोजमर्रा का काम करने लगा। रामू ने पूरे दिन लोगों का काम किया ताकि उसे कुछ पैसे मिल सके। रामू काम करने के बाद वो थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने अपनी पत्नी का इंतजार किया परंतु वो नहीं आई। सुबह से शाम हो गई, लक्ष्मी नहीं आई। मैं भूखे पेट काम कैसे करूँगा? हे भगवान, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं अपना परिवार का पालन पोषण कैसे करूँ? रामू, तुम चिंता ना करो, भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू ने अपनी पत्नी का इंतजार करा परंतु वे नहीं आई। इंतजार करते करते वो थक गया और सो गया। रामू अगले दिन अपने खेत जोतने के लिए चल पड़ा, रोजमर्रा की तरह। खेत जोतते जोतते समय उसे एक घड़ा मिला और उस घड़े में कुछ सोने चांदी के सिक्के मिले और उन सिक्कों को बाजार में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण किया। उसके बाद उसका परिवार खुशी खुशी जीने लगा। मनुष्य बड़ा ही विचित्र प्राणी होता है। जब हाथ खाली होते हैं, आंखों में सपने भरे होते हैं, जब खोने को कुछ नहीं होता तो पाने के लिए प्रयास करता है, निर्भय होकर आगे बढ़ता है और संकटों का, चुनौतियों का सामना करता है। किंतु जब हाथ भर जाते हैं तो अपने सपनों को देखना बंद कर देता है। अर्थात आप हमेशा हौसला और उम्मीद देने की कोशिश करो, ना जाने कब आपकी वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए। दादाजी, मुझे कहानी सुनाओ ना, जो कल आपने सुनाई थी वो वाली कहानी सुनाओ, अच्छी वाली, वो बढ़िया वाली कहानी सुननी है मुझे। अरे भोलू, कौन सी कहानी सुनेगा बेटा? कहानी तो बहुत सारी हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, एक समोसे वाले की कहानी। चलो मैं आपको सुनाता हूँ एक समोसे वाले की बहुत ही प्यारी कहानी। मिर्जापुर नाम का एक गांव था जो कि उत्तराखंड में वाक़ था, जहां राजू नाम का एक किसान रहता था। उसका एक बेटा भी था जो समोसे बेचता था, जिसका नाम रामू था। रामू ने डॉक्टर की डिग्री ली हुई थी, मगर काम ना मिलने की वजह से उसे समोसे बेचना पड़ रहे थे। एक दिन राजू अपने बेटे रामू से कहता है, देख बेटा, मैंने अपनी सारी जमीन बेच के तुझको डॉक्टर बनाया।
और अब तू समोसे बेच रहा है। और बेटा, तू अपने घर के हालात को जानता ही है। हमारे पास तो कभी कभी खाने के भी पैसे नहीं होते। हाँ बाबा, अब इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो अपनी तरफ से पूरी तरह मेहनत की थी, मगर अब मैं डॉक्टर बन नहीं पाया और मुझे नौकरी नहीं मिली, तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। देखना, एक दिन मैं इसी समोसे के बिजनेस से कितना बड़ा कारोबार करूंगा और एक दिन आपको मुझ पर फख्र होगा, क्योंकि कारोबार चाहे छोटा हो या बड़ा, वो हमेशा बड़ा ही होता है। दोनों बाप बेटा आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि उनके गांव का सरपंच अपने बेटे दीपक के साथ राजू के घर की तरफ आ रहा होता है। ए राजू, कितने दिन हो गए हैं, मगर अभी तक तुमने मेरे पैसे मुझे वापस नहीं लौटाए हैं। मैं तुम्हें 2 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर तुमने 2 दिन के अंदर अंदर मेरे पैसे नहीं दिए ना, तो मैं तुम्हारे खेत को भी जला दूंगा और तुम्हारे घर का सारा सामान भी लेकर चला जाऊंगा। बाबा, अगर आप कहें तो मैं इनके घर का आधा सामान बाहर फेंक दूं, ताकि इन्हें भी पता चले कि पैसे भी वापस लौटाने हैं। ये तो पैसे वापस देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इतना कहने के बाद सरपंच का बेटा राजू उसके घर के बर्तन खिड़की से बाहर की तरफ फेंकना शुरू कर देता है और बर्तन बाहर फेंकने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। गांव वाले ये सारा कुछ देख रहे होते हैं और राजू के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। उसी वक्त राजू का बेटा रामू एक पत्थर को उठाता है और उसे आसमान की तरफ फेंकता है। वो पत्थर उनके पास वाले जंगल में जाकर एक मटके से जाके लगता है। उस मटके में से एक जिन बाहर आता है और वो बोलता है, मैं तकरीबन 300 साल बाद आजाद हुआ, लेकिन इस जंगल में मुझे कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? फिर ये मटका किसने तोड़ा? मैं जल्दी से यहाँ से भाग जाता हूँ, वरना वो सन्यासी मुझे दोबारा कैद कर लेगा। उसी जंगल में रामू लकड़ियाँ काटने के लिए आता है, तो वो जिन राजू को देख लेता है और बोलता है, ओए, मुझे लगता है ये वही आदमी है जिसने मुझे आजाद किया है, क्योंकि उस सन्यासी ने कहा था तुम सिर्फ उस आदमी को देख पाओगे जो तुमको आजाद करेगा। ऐसा करता हूँ, इसके पास जाता हूँ। वो जिन रामू के पास जाता है। रामू उसको देख के जमीन पर गिर जाता है और उसको देख के बोलता है, तुम कौन हो भैया? यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं एक जिन हूँ। मुझे इस जंगल में एक सन्यासी ने आज से 300 साल पहले इस मटके में कैद किया था, जिस मटके को तुमने तोड़ा है, और मैं आजाद हो गया। और अब मैं तुम्हारी 2 दुआएं पूरी करूंगा। तुम मुझे अपनी 2 दुआएं बताओ। राजू उसको सारी बात बताता है जो उसके साथ हुई थी। जिन रामू को 2 वरदान देते हुए बोलता है, आगे से तुम जो भी चीज अपने हाथ से जमीन में लगाओगे, वो उस चीज में तब्दील हो जाएगी जो भी तुम काम करते हो। और दूसरी तुम्हारी दुआ ये है कि वो सरपंच पूरे गांव के सामने तुम्हारे बाप से माफी मांगेगा। हाँ, मगर एक शर्त है, तुम्हें उसको तुम्हारे समोसे खिलाने पड़ेंगे।
फिर जाके ये दुआ पूरी होगी। अब मेरा काम पूरा हो गया है, मैं अब चलता हूँ। इतना कहने के बाद वो जिन वहाँ से गायब हो जाता है और रामू अपने खेत में एक बीज बोता है और उसके ऊपर पानी देता है, तो वहाँ से एक समोसे का पौधा ऊपर आता है जिसके ऊपर समोसे लगे होते हैं। अब रामू समोसे की खेती करने लग जाता है। एक दिन राजू सरपंच को एक खत लिखता है जिसमें वो लिखता है कि वो उसको बहुत मारेगा अगर उसने उसके घर के तोड़े हुए बर्तनों के पैसे ना दिए। जब ये खत सरपंच के पास पहुंचता है तो वो उसको पढ़ने के बाद बोलता है, ओए, उस गरीब लड़के की इतनी हिम्मत कि वो मुझे धमकी दे रहा है, अभी उसको जाके बताता हूँ। सरपंच रामू के घर की तरफ आ रहा होता है तो उसको रामू के घर में बनते हुए समोसों की बहुत ज्यादा खुशबू आती है, तो वो अंदर जाके बोलता है, बाकी बातें बाद में, अब पहले मुझे एक समोसा दो। जैसे ही सरपंच समोसा खाता है तो वो उसको कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है और वो बोलता है, रामू और राजू, मुझको माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पूरे गांव वालों के सामने तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। इस तरह वो खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। मनुष्य बड़ा ही विचित्र प्राणी होता है। जब हाथ खाली होते हैं, आंखों में सपने भरे होते हैं, जब खोने को कुछ नहीं होता तो पाने के लिए प्रयास करता है, निर्भय होकर आगे बढ़ता है और संकटों का, चुनौतियों का सामना करता है, किंतु जब हाथ भर जाते हैं तो अपने सपनों को देखना बंद कर देता है। अर्थात आप हमेशा हौसला और उम्मीद देने की कोशिश करो। ना जाने कब आपकी वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए